Hello students, how are you all? Let us continue with our chapter number 2, Interior of the Earth. इससे पहले वाले वीडियो में आपने रॉक्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा था, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद यूजफुलनेस ऑफ रॉक्स. रॉक्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं? दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग बिल्डिंग्स, रोड्स, हाउसेज एक्सेट्रा. रोड्स बनानी है या हमें घर बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, ये सभी बनाने के लिए हमें बड़े बड़े पत्थरों की ज़रूरत होती है, रॉक्स की ज़रूरत होती है. इसके अलावा दे कैन बी यूज इन गेम्स ऑल्सो. गेम्स आप लोग स्टैपू खेलते हैं या गिट्टे खेलते हैं छोटे छोटे मार्बल पत्थर से, तो उसमें भी ये मददगार होते हैं. देन पोटैश एंड फॉस्फेट. सेडिमेंट्री रॉक्स में पोटैश और फॉस्फेट मिलता है, उसमें जो है ये यूज़ होते हैं बिकॉज दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ केमिकल. ठीक है, वो जो है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. सेडिमेंट्री रॉक में ये दोनों केमिकल्स जो हैं मिलते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस टर्न टू रॉक साइकिल. रॉक साइकिल क्या होती है? कंटिन्यूस साइकिल ऑफ चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक टू अनदर टाइप ऑफ रॉक. ठीक है, एक टाइप ऑफ रॉक को दूसरे टाइप ऑफ रॉक में चेंज करके अपने आप को, उसी को जो है हम रॉक साइकिल बोलते हैं. कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, लगातार एक रॉक से दूसरे रॉक में चेंज होना, देन दूसरे रॉक से तीसरे में और तीसरे से वापस उसी पोजीशन में आ जाना, इसे ही हम कंटिन्यूस रॉक साइकिल बोलते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यूस साइकिल ऑफ चेंज ऑफ टाइप ऑफ रॉक्स टू अनदर टाइप ऑफ रॉक्स. एक रॉक से दूसरे रॉक में चेंज अप होना इज रॉक साइकिल. और ये एक या दो दिन में नहीं होता या एक या दो साल में नहीं होता. इट टेक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है, इसको होने के लिए बहुत वक्त लगता है. आप एक डायग्राम यहाँ देख सकते हैं. हमने अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, मैग्मा, जो कि वोल्केनो के अंदर जब रहता है तो मैग्मा कहलाता है, और जब उससे बाहर आ जाता है तो वो लावा कहलाता है. तो जो मोल्टन मैग्मा है, जब कभी भी वो बाहर निकल के या अंदर ही फ्रीज होके ठंडा होके रॉक में फॉर्म होता है तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है. राइट, उसके बाद इग्नियस रॉक अगर बाहर है, वोल्केनिक इरप्शन के ज़रिए जो वोल्केनिक रॉक बाहर आया है, जब उसका इरोजन होता है, वेयर एंड टेयर होता है थ्रू विंड, थ्रू वाटर, व्हाटएवर, ठीक है, तो वो अपने आप को टर्न करता है सेडिमेंट्री रॉक्स में. ठीक है, लेयर बाय लेयर जमा होकर के सेडिमेंट्री रॉक्स में वो अपने आप को फॉर्म करता है. और सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर इग्नियस रॉक्स ही क्यों नहीं हो, अगर उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो अपने आप को किस में टर्न कर लेता है? मेटामॉर्फिक रॉक में. ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स, देन सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. कई बार मेटामॉर्फिक रॉक्स पे कंटिन्यूस हीट एंड प्रेशर पड़ता ही रहता है, तो वो रॉक जो है वो मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होके वापस क्या बना लेता है अपने आप को? मैग्मा. यानी जो जर्नी मैग्मा से शुरू हुई थी वो इग्नियस रॉक, इरोजन होते हुए सेडिमेंट्री रॉक, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एंड प्रेशर पड़ के मेटामॉर्फिक रॉक, और मोर हीट एंड प्रेशर पड़ने के बाद वापस वो मैग्मा पे जाकर ही खत्म होती है. तो दैट इज व्हाई इट इज सेड एज रॉक साइकिल, कंटिन्यूस रॉक साइकिल. एक रॉक से दूसरे में चेंज होना, दूसरे में तीसरे, और तीसरे से वापस उसी पोजीशन में आना, क्योंकि फिर मैग्मा जब वो बना है तो दोबारा वोल्केनिक इरप्शन होने पर वो वापस इग्नियस रॉक ही बनेगा. ऑलराइट, देन Coming over here, our next topic is minerals. Minerals क्या है? Natural inorganic substances which have a definite chemical composition. एक उनका अपना केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उनका, उसे ही हम नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिनरल बोलते हैं. ठीक है, दे आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ रॉक्स. हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कुकी का. अगर हम एक कुकी को रॉक के रूप में ले रहे हैं तो उसके अंदर यूज़ होने वाला आटा, मैदा, बटर, शुगर, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? मिनरल्स होंगी, जिनको मिक्सअप करके बेक करके हमने एक कुकी या बिस्किट बनाया. राइट, उसी तरीके से उनका एक अपना डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है. ठीक है, और वो जो है रॉक्स के मेन कंपोनेंट्स होते हैं. रॉक्स जिन चीज़ों से बना होता है दे आर टर्म्ड एज मिनरल्स. ठीक है, ये सिंगल और मोर देन वन एलिमेंट के भी हो सकते हैं, या तो सिंगल एलिमेंट के हो सकते हैं या मोर देन वन एलिमेंट के हो सकता है. अगर आप यहाँ देखें, गोल्ड, सल्फर, ग्रेफाइट, ये सभी सिंगल एलिमेंट के बने हुए हैं, जबकि क्वार्ट्ज, ठीक है, क्वार्ट्ज जो है इट हैज़ मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट उसमें होता है. देन कॉपर, आयरन, गोल्ड, वो मेटालिक मिनरल्स कहलाते हैं. इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं. तो कॉपर, आयरन एंड गोल्ड आर मेटालिक मिनरल्स, एंड माइका एंड जिप्सम दे आर नॉन मेटालिक. लस्टर नहीं है, शाइन नहीं है, दे आर नॉन मेटालिक. ठीक है, सो दीज आर द मिनरल्स. अभी जैसे रॉक्स के भी कुछ फ़ायदे थे, ऐसे मिनरल्स के भी कुछ यूजेस हैं. क्या क्या यूजेस हैं मिनरल्स के? दे आर हेल्पफुल इन डे टू डे लाइफ.
ध्यान रखिएगा, मिनरल्स से हमारे लिए सुई से लेकर के एरोप्लेन तक, छोटी से लेकर के बड़ी चीज़ में भी मिनरल्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसीलिए हमारे रोज़मर्रा की जीवन में यूज़ होने वाली हर चीज़ में कहीं ना कहीं आपको मिनरल का इस्तेमाल मिलेगा। बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, हाउसेज हैं, ये सभी में जो है इनको कंस्ट्रक्ट करने में मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर यूज इन कंप्यूटर्स, कैन्स, पेंसिल्स, जो सिलिकॉन चिप्स वगैरह बनते हैं कंप्यूटर में यूज़ होने वाले, वो सभी मिनरल्स में आते हैं। देन कैन्स में यूज़ होने वाला, इसके अलावा पेंसिल में हम लोग ग्रेनाइट यूज़ करते हैं। स्लेट जो है वो क्ले में जो क्ले होता है वो ट्रांसफॉर्म होकर के स्लेट में हो जाता है। ऑल ऑफ देम आर यूजफुल मिनरल्स। देन यही नहीं, दे प्रोवाइड प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स, डायमंड्स, ये भी हमें जो है इनसे मिलते हैं। इसके अलावा मिनरल्स लाइक एल्यूमिनियम, यूरेनियम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, और यूरेनियम मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इट्स अ वेरी कॉस्टली मिनरल एज वेल, तो इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल होता है। एंड दे आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स एंड मेडिसिन। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन को बनाने के लिए भी हम मिनरल्स का इस्तेमाल करते थे। तो दिस इज योर चैप्टर अबाउट द रॉक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, द मिनरल्स, द यूजेस ऑफ रॉक्स एंड यूजेस ऑफ मिनरल्स। गो थ्रू द चैप्टर प्रॉपरली, डू योर वर्क इन कॉपी ऑन टाइम। ओके, थैंक यू।